भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान योग श्लोक 12 से 13। कांक्षन्तः कर्मणा सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टिं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मा विद्य कर्तारमव्ययम्। जो लोग कर्मों से मिलने वाली सिद्धि की इच्छा करते हैं वे इस संसार में देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि मनुष्य लोक में कर्म से मिलने वाला फल जल्दी प्राप्त हो जाता है। गुण और कर्म के आधार पर मैंने 4 वर्णों की रचना की है। हालांकि मैं इस सृष्टि का कर्ता हूं, तथापि तू मुझे अकर्ता और अव्यय जान। श्री कृष्ण यहां बहुत सरल पर गहरी बात कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों का फल जल्दी चाहता है तो वह अलग अलग देवताओं की पूजा करने लगता है। जैसे अगर बारिश की जरूरत हो तो इंद्रदेव की पूजा करता है, अगर धन चाहिए तो लक्ष्मी माता की। उसका उद्देश्य सिर्फ यह होता है कि जो उसे चाहिए वह जल्दी मिल जाए, क्योंकि इस दुनिया में खासकर मनुष्य लोक में कर्मों का फल जल्दी दिखने लगता है तो लोगों को लगता है कि किसी विशेष पूजा या उपाय से वो फल भी जल्दी मिल जाएगा। श्री कृष्ण इसमें किसी की निंदा नहीं कर रहे, वे सिर्फ इतना समझा रहे हैं ऐसे लोगों को मनचाहा लाभ तो मिल सकता है, लेकिन न तो वो स्थायी होता है, न ही उससे सच्चा ज्ञान, मुक्ति या आंतरिक शांति प्राप्त होती है। लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में मुक्ति चाहता है वो यह जानता है कि असली शांति बाहर नहीं भीतर है। श्री कृष्ण एक और गहरा विषय स्पष्ट करते हैं जो अक्सर गलत समझा जाता है, वह है वर्ण व्यवस्था। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने 4 वर्णों की रचना की है, लेकिन यह जन्म के आधार पर नहीं है। यह इस पर आधारित है कि किसी व्यक्ति का स्वभाव क्या है और वह किस तरह का कार्य करता है। वह समझाते हैं कि 4 प्रकार के स्वाभाविक झुकाव होते हैं लोगों में। कुछ लोग ज्ञान, पढ़ाई, ध्यान, साधना की ओर आकर्षित होते हैं, ऐसे लोग ब्राह्मण कहलाते हैं। कुछ में नेतृत्व की भावना होती है, वे साहसी होते हैं, समाज की रक्षा करना चाहते हैं, वे क्षत्रिय होते हैं। कुछ व्यापार, खेती, वस्तु विनिमय, धन संचय जैसे कार्यों में रुचि रखते हैं, ये वैश्य होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो सेवा करना पसंद करते हैं, दूसरों के कार्यों में सहायक बनते हैं, ये शूद्र कहलाते हैं। श्री कृष्ण यहां एक बहुत अहम बात कहते हैं कि ये सब जन्म से तय नहीं होता, यह आपके गुण और कर्म से तय होता है। वे एक और बात कहते हैं, मैंने यह व्यवस्था बनाई है, लेकिन मैं इससे बंधा नहीं हूं। मैं इसका कर्ता होते हुए भी अकर्ता हूं। जब कोई व्यक्ति अपने गुण और कर्म को समझने लगता है और उसी के अनुसार कार्य करता है, तब वह अपने असली स्वरूप की ओर बढ़ता है। और यही आत्मज्ञान की यात्रा का पहला कदम होता है।